आइए समझते हैं ना। होल्ड योर पेन, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, है ना। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं ना क्या कह रहा है सवाल में। द्विघात समीकरण के 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई कितनी है, मैंने मान लिया मैंने लंबाई 2 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4। ऐसी बात है नहीं, चौड़ाई की दुगनी है लंबाई, मतलब चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4। और कह रहा है कि दोनों का मतलब उसका पूरा क्षेत्रफल कितना है। हमने कह दिया कि उसका आम की बगिया ऐसी है ना। माना उसकी चौड़ाई, मान लीजिए उसकी चौड़ाई है, हमने चौड़ाई मान ली x, चौड़ाई क्या मान ली बाबू x, तो लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी होगी, लंबाई दुगनी होगी, लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी, तो इसका मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, x की दुगनी हो गई। और इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर का। और आपको भी क्षेत्रफल पता होता है, क्षेत्रफल क्या होता है बता दीजिए, लंबाई गुणे लंबाई गुणे, अब लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करिए, 2 गुणे 2x गुणे 2, मतलब x गुणे 2x बराबर कितना 800। बताइए 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये तो हम लेंदी सवाल लगा रहे हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। छोड़ दीजिए यहाँ पे, मत आगे जाइए, सवाल को हम बना लेते बढ़िया से ना, बस समझा रहे थे आप लोगों को। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन में हल में मानिए, माना अगर चौड़ाई की दुगनी है तो चौड़ाई को मानेंगे, माना चौड़ाई क्या है बाबू x, तो लंबाई क्या होगी दोगुनी है तो क्या हो जाएगी x में 2 का गुणा मतलब 2x। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं ना, तो इसको मान लेते y, है ना। इसलिए अगर दोगुनी है तो 2x मान लेंगे। अतः क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे, मतलब 2x अगुणे x बराबर क्षेत्रफल कितना है 800। आइए गुणा कर ले, 2x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर कितना बाबू 800। एक बात बताइए हमको, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 800 बटा के, 800 बटा के कितने बार में कट गया बता दीजिए। अच्छा बताइए x बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 400। अच्छा इस पर से पावर जाएगा, हटाएंगे तो किस में चला जाएगा, तो x बराबर रूट में 400। अच्छा रूट में 400 की वैल्यू कितना होती है 20। बगिया की चौड़ाई कितनी, और चौड़ाई 20 हो गई तो लंबाई कितनी होगी, हाँ चौड़ाई चौड़ाई हो गई 20 और लंबाई चौड़ाई की कितनी है दोगुनी, 2 गुणे 20 बराबर कितना, ये अभी मीटर में, और ये अभी, क्या आप लोगों को बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई बच्चों पूरी तरह से। मान लीजिए बगिया कुछ ऐसी थी, है ना, इसकी ये वाला x था तो ये वाला क्या था 2x, और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना था 800 मीटर। इसका मतलब ये अभी मीटर में था और ये अभी किस में था, बस बात खत्म। इतना ही सवाल था ना छोटा सा। बगिया की चौड़ाई x और लंबाई माना हमने 2x क्योंकि दुगनी बोल दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कितने के बराबर है 800 के बराबर, जो हमारे पास वहां दिया था। अगर ऐसा संभव है तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, तो लंबाई चौड़ाई उसकी हो गई 20 मीटर और लंबाई कितनी हो गई 40 मीटर। और आप आखिरकार आप गुणा करेंगे तो 4 दूना की 8, 800 होगा ही होगा। ठीक है, सवाल नोट करिए। हमने कह दिया ना कि दो मित्रों के पास 20 रुपया है, सिमी लुक एट हियर, मैंने कह दिया कि दो मित्रों के पास कितना रुपया है 20। अगर एक के पास 17 रुपया है तो दूसरे के पास कितना होगा, कैसे पता है 20 में 17 को हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि दो मित्रों का योग कितना दिया है, एक के पास x मानूंगा तो दूसरे को 20 में से x को क्या कर दूंगा, सीधी सी बात है। तो आइए एक को हम x मानेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु क्या करिए ज्ञात करिए। कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग कितना दिया है 20 वर्ष।
4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले मतलब घटाने की बात कर रहा है, कम कर रहा है। 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। आइए निकालते हैं, चलिए हल में लिखें। माना एक की आयु, एक की, एक मित्र की आयु, चलिए ठीक है, एक मित्र की आयु क्या मान लेंगे बाबू हम? एक्स। अतः दूसरे की, अतः दूसरे की क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। अधिक नहीं मान रहे हैं, 20 वाली दोनों की है, तो हम 20 को आगे रखेंगे, उसमें से क्या घटाएंगे? एक्स। गलती से एक्स माइनस 20 कर दिए तो खत्म हो जाएंगे आप लोग। समझ में आई बातें? अभी तो हमने कहा ना कि टोटल रुपया कितना माना था? 20। एक को 17 दे दिया तो 20 में से किसको घटाया था? 17 को, कम वाले को घटाया था। टोटल 20 था ना, टोटल में से घटाना है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, उनकी आयु क्या हो जाएगी रिया बेटा? पहले की आयु क्या हो जाएगी? 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु ना, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी रिया बेटा? x माइनस 4। अतः दूसरे की 16 माइनस एक्स। आइए, अतः दूसरे की 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो क्या बन जाएगा? 16 माइनस, भाई 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स। एक तो हमारे पास यह हो गया 4 वर्ष पूर्व, और एक तो हमारे पास क्या हो गया? यह। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या कहेंगे? प्रश्नानुसार क्या कहेगा बाबू? उनके आयु का गुणनफल, उनके आयु का गुणा क्या होगा? x माइनस 4 और गुणे 16 माइनस एक्स बराबर कितना है बाबू? 48। यही है ना? आइए गुणा कर लेते हैं। x का 16 में करेंगे क्या हो जाएगा? 16x। x का x में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। 4 का 16 में करेंगे 16 चौको 64 माइनस का होगा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। 48 को इधर लाइए तो सीधा करिए, माइनस का एक्स स्क्वायर और 16x और 4x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? प्लस का 20x। और बताइए 64 को 48 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि अभी माइनस है और इधर से इधर आएगा तो ये भी किसी में हो जाएगा? माइनस में। तो बताइए कितना होगा? 100 माइनस का 100 बराबर क्या कर देंगे? अगर आप चाहें तो सब में से माइनस का गुणा कर देंगे तो जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो किस में हो जाएगा? क्योंकि हम स्क्वायर को प्लस में रख के ही करेंगे, क्योंकि अच्छा होगा करना। ठीक है, तो आइए कर ले, यहां पे कर लीजिए माइनस का गुणा करने पर ना, माइनस का गुणा करने पर। ठीक है, कर लीजिए। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस का 100। यह हमारे पास क्या बन गया? द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात। अब इस द्विघात समीकरण को आप लोग दो हिसाब से तोड़ सकते हैं। एक तो सिद्धाचार्य वाला नियम जो अब हम चल रहे थे, किससे तुलना कराएंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ गया तब तो माइनस बी बटा के 2a रख के निकाल देंगे ना, निकाल देंगे। समझ में आई बात है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ गया तो क्या रखेंगे? माइनस बी, एक बार प्लस रखेंगे रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, और एक बार माइनस रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ab अपन 2a। ठीक ना? आइए रख के देखते हैं, ऐसे ही पेयर बना के निकाल लेते हैं। 1112 था, वो 1120 था। अच्छा ठीक, तो आइए इसके बाद लगाने की कोशिश करिए। हम इस वाले को मिटा रहे हैं ना, इस वाले क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों का यहां तक हो गया होगा। क्या लिखेंगे? समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना, क्या करने पर, अगर तुलना करेंगे बेटा शांत रहिए, तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना है हमारे पास 1, बी बराबर कितना है हमारे पास 20, माइनस का 20 ना, बी बराबर माइनस का, और सी बराबर कितना है आदित्य बेटा 100, 112। चलिए रखते हैं ना, कहेंगे अगर इसका हल संभव है तो इसका मतलब हम किस में रखेंगे, फार्मूले में, फार्मूला क्या कहता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 का स्क्वायर, माइनस 20 का, माइनस 4ac का मतलब क्या है 4 गुणे ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 100। अच्छा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 112 को 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400, 12 चौक 48, 448, कितने हो जाएगा माइनस का 400। अच्छा घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 48, और यह माइनस का 48 जीरो से बड़ा है कि छोटा, कौन कौन बताएगा, शांत रहिए, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। मूल संभव नहीं, मतलब मूल का मतलब एक्स की वैल्यू संभव नहीं। अच्छा हम जिससे पूछेंगे वो बता दे, चुटकी, माइनस 48 जीरो से बड़ा एक छोटा, काहे, शांत रहो जी, काहे छोटा है लाला, बहुत बढ़िया, काहे है माइनस में। हम आपको अगर कक्षा 8 में आप संख्या रेखा पढ़े हो साथ में ना, नंबर लाइनिंग, तो आपको पता होगा कि नंबर लाइनिंग में जीरो को बीच में रखा जाता है, माइनस को उसको लेफ्ट साइड और प्लस को उसको राइट साइड रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। इसका मतलब जीरो इज ऑलवेज बिगर देन माइनस, जीरो इज ऑलवेज बिगर देन माइनस, बात समझ में आई। माइनस में आप लाख लिख दीजिए, करोड़ लिख दीजिए, पर माइनस जीरो से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यहाँ पे अगर जीरो की वैल्यू बड़ी आई है और जो पेयर है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो छोटा है, तो हम कह देंगे मूल संभव नहीं, अर्थात इसको हल करने की जरूरत नहीं। तो क्या कहेंगे, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं की जा सकती है ना, बुढ़ावी ने कुछ। आइए देखिए ना, आखिरी सवाल क्या कह रहा है आज के द्विघात समीकरण का चैप्टर का आखिरी सवाल क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप मतलब क्या होता है आदित्य बेटा, परिमाप मतलब क्या होता है, ए बच्चों अगर आप शांत रहना नहीं पसंद है आप लोगों को तो बताइए, परिमाप मतलब, इसको भी मैं मान लेता हूँ यक्स, इसको भी मान लेता हूँ यक्स, इसको भी मान लेता हूँ यक्स, इसको भी मान लेता हूँ क्या चीज, लेकिन या तो वर्ग कर रहा है या तो आयत, कुछ कहा ही नहीं कि पार की लंबाई, अगर लंबाई चौड़ाई की बात कर दिया तो आप समझिएगा ना कि उसकी लंबाई अलग होगी और चौड़ाई, तो हम इसको दोगो को लंबाई मान लेते हैं, दोगो को क्या मान लेते हैं, यह उसकी लंबाई और यह भी उसकी क्या होगी, और यह उसकी चौड़ाई है तो यह भी उसकी क्या होगी। अच्छा बताइए दूगो लंबाई और दूगो चौड़ाई, दूगो लंबाई और प्लस चौड़ाई किसके बराबर है बाबू, परिमाप के, है कि नहीं, दूगो लंबाई प्लस चौड़ाई दूगो किसके बराबर है, परिमाप मतलब 80 के, तो बताइए ना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगी, लंबाई प्लस चौड़ाई 80 बटा के, कट गया ना, किसके बराबर हो गया, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ रहा है तो कितना हो रहा है, यहां बात ध्यान रखिएगा, मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूं, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना दे दिया है 400 मीटर, आइए समझते हैं ना, लिखेंगे माना लंबाई, माना लंबाई कितना है बाबू, रिया बेटा, लंबाई x, चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई होगी 2x ना। एक बात बताइए, लंबाई हमने x मान लिया तो टोटल लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आया था, मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग कितना, अभी से पहले योग की हमने बात की थी ना,
तो लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना 40। अगर एक को x माना तो एक को 40 माइनस क्या मान लूंगा, है कि नहीं है। अब बताइए अगर लंबाई इतना और चौड़ाई इतना तो क्षेत्रफल क्या होगा, अतः क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणे मेरे बच्चों चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना 400 मीटर का, मीटर को हटा दीजिए, मीटर को हटा दीजिए, वैसे भी कट के खत्म हो जाना है। आइए लंबाई को हम क्या रखेंगे x, चौड़ाई को क्या रखेंगे गुणे गुणे 40 माइनस बराबर कितना है ना, 40 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x, और करेंगे माइनस का क्या बनेगा बराबर कितना 400, सीधा कर लीजिए x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या। अब माइनस का गुणा कर दीजिए, माइनस का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम घटा रहे हैं आगे से माइनस। अगर माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बता दीजिए बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा 40 वाला ना, 40 वाला प्लस था ना, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और यह प्लस का कितना बराबर, यह एक समीकरण बन गया ना। आइए तुलना करा दे क्या, चलिए चलिए जहां जहां बताइए a बराबर कितना है हमारे पास, a बराबर 1, a बराबर, b बराबर कितना है बता दीजिए माइनस का, और c बराबर कितना है, c बराबर माइनस का 400 की प्लस का 400, आनर सूरदास देखा, रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में, बी स्क्वायर माइनस 4ac याद है ना, हमें यह ज्ञात करने के लिए मदद करता है कि उसके मूल अस्तित्व में है कि नहीं। बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का, माइनस 40 का 4 गुणे ए का मान 1 गुणे सी का मान 400, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 6400 कि 1600, और इसका भी कितना होगा, और यह किसके बराबर है 0 के, मतलब 0 बराबर। एक बात बताइए, हमने कहा ना कि अगर उसके मूल अस्तित्व में हो, तो यहाँ पे तो मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है कि नहीं। अगर 0 बराबर होता है तो आपको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा मूल निकालने के लिए बताइए, कह रहा है कि अगर 0, इसकी वैल्यू 0 के क्या हो बराबर, किसके बराबर 0 के, तो दो गो मूल आएंगे लेकिन दोनों एक ही जैसे आएंगे, दो गो वैल्यू आएंगे लेकिन दोनों सेम सेम आएंगे, बोला था कि नहीं बोला था। तो आइए किस फार्मूला क्या था सेम सेम के लिए, माइनस कोष्ट में माइनस बी बटा के 2a, यही था ना। अच्छा बी का मान कितना है बता दीजिए, माइनस का अंदर नहीं माइनस यहाँ पे बटा के 2a, 2 और a की वैल्यू कितना है एक ही है तो हम 2 ही रखेंगे, इससे कट गया कितना बार में 20 बार में, और माइनस का माइनस में गुणा क्या हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, और लंबाई तब क्या हो जाएगी उसकी, लंबाई क्या हो जाएगी, और चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, अर्थात यह वर्ग है कि आयत, वर्ग है ना, वर्ग लंबाई बराबर होती है किसके, तो कह देंगे यह वर्गाकार होगा, आयताकार। तो आई बात समझ में, आई बात समझ में यहां तक। देखिए तो हमें क्या द्विघात समीकरण हल करना था क्या बाबू, ये वाला नहीं हल करना था ना, लिख लीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का क्या नाम है, समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है।